चुनी हुई आत्माएं और अकेलापन। क्यों ब्रह्मांड आपको भीड़ से दूर कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। यदि आज यह संदेश आपके सामने आया है तो संभव है कि यह केवल एक सहयोग नहीं है। शायद ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको उस सच्चाई की याद दिलाना चाहता है जिसे आपका हृदय पहले से जानता है, लेकिन आपका मन अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि धीरे धीरे लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं? जिन लोगों के साथ कभी घंटों बातें होती थीं, आज उनके पास आपके लिए समय नहीं है। भीड़ के बीच खड़े होकर भी आपको ऐसा लगता है जैसे आप अकेले हैं। कभी कभी आपको यह भी लगता है कि दुनिया आपको समझ ही नहीं पा रही है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है कि यह किसी सजा का संकेत नहीं, बल्कि एक दिव्य तैयारी का हिस्सा हो। हर बीज को विशाल पेड़ बनने से पहले अंधेरी मिट्टी में अकेले रहना पड़ता है। हर हीरे को चमकने से पहले भारी दबाव सहना पड़ता है। उसी प्रकार हर चुनी हुई आत्मा को अपने जीवन के किसी न किसी चरण में अकेलेपन की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। याद रखिए, ब्रह्मांड यूनिवर्स कभी भी किसी को बिना उद्देश्य के अलग नहीं करता। जब आपके भीतर की चेतना जागने लगती है, तब आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी प्राथमिकताएं पहले जैसी नहीं रहती। जो बातें पहले आपको आकर्षित करती थीं, अब वे बातें आपको खाली लगने लगती हैं। यही वह समय होता है जब भीड़ से दूरी बनना शुरू होती है। कई लोग इस बदलाव को असफलता समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनमें कोई कमी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको इसलिए अलग करता है ताकि आप स्वयं को सुन सकें। भीड़ का शोर अक्सर आत्मा की आवाज को दबा देता है। जब तक बाहर का शोर कम नहीं होगा, तब तक भीतर की सच्चाई सुनाई नहीं देगी। अकेलापन वह स्थान है जहां आपकी आत्मा पहली बार खुलकर आपसे बात करती है। इसी दौरान आप अपने डर से मिलते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और अपनी वास्तविक शक्ति को खोजते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई बार आंसू आते हैं, कई रातें बेचैनी में गुजरती हैं, लेकिन यही वे क्षण होते हैं जहां आपका नया जन्म हो रहा होता है। याद रखिए, तितली बनने से पहले हर इल्ली को अपने कोकुन में अकेले रहना पड़ता है। यदि वह उस प्रक्रिया से भाग जाए तो वह कभी उड़ नहीं पाएगी। इसी प्रकार आपकी आत्मा भी इस समय अपने पंख तैयार कर रही है। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि अब आपको हर जगह सहज महसूस नहीं होता। पहले जिन लोगों के साथ आप घंटों रह सकते थे, अब उनके बीच कुछ ही मिनट में थकान महसूस होने लगती है। यह इसलिए नहीं कि आप उनसे नफरत करने लगे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी ऊर्जा बदल चुकी है। जब चेतना ऊपर उठती है, तब निम्न ऊर्जा वाले वातावरण में अधिक समय तक टिकना कठिन हो जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे तेज प्रकाश आने पर अंधेरा स्वयं पीछे हट जाता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको उस स्थानों और लोगों से धीरे धीरे दूर करता है जो अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक नहीं है। कभी कभी यह दूरी दर्द देती है, लेकिन सोचिए, यदि पुराने पत्ते पेड़ से कभी न गिरे तो नए पत्तों के लिए जगह कैसे बनेगी? यदि पुरानी आदतें कभी न छूटे तो नया जीवन कैसे शुरू होगा? इसलिए जो लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। हर विदाई किसी न किसी नई शुरुआत का द्वार भी खोलती है। एक और गहरा सत्य समझिए, अकेलेपन का अर्थ यह नहीं कि आप अकेले हैं। इसका अर्थ यह है कि इस समय
ब्रह्मांड यूनिवर्स स्वयं आपका साथी बन गया है। जब बाहरी सहारे कम हो जाते हैं तब भीतर का दिव्य सहारा मजबूत होने लगता है। इसी समय आपका अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पावर तेज होता है। आपको अचानक ऐसे उत्तर मिलने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके भीतर शांति की एक नई लहर जन्म लेने लगती है। यही आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत है। चुनी हुई आत्माएं अक्सर भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आती, वे मार्ग दिखाने के लिए आती हैं। और जो मार्ग दिखाता है उसे पहले स्वयं उस रास्ते पर अकेले चलना पड़ता है। यदि पूरी दुनिया पहले से ही उस रास्ते पर होती तो मार्गदर्शक की आवश्यकता ही क्यों होती। इसलिए यदि आज आप अकेले हैं तो संभव है कि कल आप अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाले हो। आज का आपका संघर्ष किसी और की आने वाली आशा बन सकता है। इसलिए अपने अकेलेपन से लड़िए मत, उसे समझिए, उसे स्वीकार कीजिए। उसी में आपकी सबसे बड़ी शिक्षा छिपी है। जब आप स्वयं के साथ सहज हो जाते हैं तब आपको किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आपकी खुशी लोगों की तालियों पर नहीं बल्कि आपकी आत्मा की शांति पर निर्भर होने लगती है। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। याद रखिए, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर भीड़ नहीं होती। वहां केवल वही पहुंचते हैं जिन्होंने कठिन रास्ता स्वीकार किया होता है। यदि ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको भीड़ से दूर कर रहा है तो संभव है कि वह आपको किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। इसलिए अपने वर्तमान को अभिशाप मत समझिए, इसे एक पवित्र प्रशिक्षण समझिए। हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रकृति के बीच में चलिए, अपने विचार लिखिए, अपने हृदय, अपने इंट्यूशन पावर की आवाज को सुनिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जो अकेलापन कभी बोझ लगता था वही अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यदि वह अकेलापन न मिला होता तो शायद आप कभी अपने वास्तविक स्वरूप से मिल ही नहीं पाते। दोस्तों, यदि आज आप अकेले हैं, यदि लोग आपको नहीं समझ पा रहे, यदि आपकी यात्रा दूसरों से अलग दिखाई देती है तो विश्वास रखिए, हो सकता है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको खो नहीं रहा बल्कि आपको खोज रहा है। आपको उस रूप में गढ़ रहा है जिसके लिए आपकी आत्मा इस धरती पर आई है। अपने प्रकाश पर विश्वास रखिए, अपने मार्ग पर विश्वास रखिए और सबसे बढ़कर उस दिव्य योजना पर विश्वास रखिए जो आपकी समझ से कहीं अधिक विशाल है। क्योंकि चुनी हुई आत्माओं की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वे कुछ समय के लिए दुनिया से दूर दिखाई देती हैं, लेकिन जब लौटती हैं तो अपने साथ केवल सफलता नहीं बल्कि प्रकाश, शांति और नई चेतना भी लेकर आती हैं। धन्यवाद।